जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूं आज आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ठुकरा दो या प्यार करो की व्याख्या लेकर, जिसमें हम पहले कविता पढ़ेंगे फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो ठुकरा दो या प्यार करो कविता की ओर बढ़ते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूं गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूं, मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूं। जो कुछ है वह यहीं पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक सहज शैली में सहज शब्दों के साथ कहती हैं कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। यानी कि ईश्वर की पूजा करने के लिए कई कई तरह के लोग आते हैं, कई किस्म की भेंट लेकर आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बहुत ही कीमती चीजें चढ़ाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी में भी करीब 8 या 9 करोड़ की तलवार चढ़ाई गई। कवित्री आगे बताती है कि वे लोग धूमधाम से आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, अपने साथ मड़ियां लेकर आते हैं, बहुमूल्य रत्न लेकर आते हैं, ईश्वर को चढ़ाते हैं कि ईश्वर इनसे प्रसन्न हो जाएगा। पर मैं तो गरीबनी हूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रीते हाथ खाली हाथ मंदिर में पूजा करने के लिए चली आई हूं। मेरे पास ना तो धूप दीप है, ना अगरबत्तियां हैं, ना चढ़ाने को प्रसाद है, ना श्रृंगार की कोई वस्तु। यहां तक कि मेरे पास देवताओं पर चढ़ाने के लिए फूलों का हार भी नहीं है। मैं कीर्तन भी नहीं कर सकती। कवित्री कहती है कि मैं कीर्तन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे स्वर में माधुर्य नहीं है, मेरा स्वर बहुत अच्छा नहीं है। ना ही मेरे पास अपने भावों को प्रकट करने के लिए बहुत ही चातुर्य है। मैं चतुरतापूर्ण बातों से अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर पाती। ना तो मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए कुछ है, एकदम खाली हाथ आई हूं मैं। मेरे को पूजा की कोई विधि भी नहीं आती, पूजा पाठ करना मुझे नहीं आता, मगर फिर भी ईश्वर हे नाथ प्रिय आपके लिए यहां पर आई हूं। आप मुझी को पूजा और पुजापा दोनों समझ लीजिए, यानी कि पूजा करने की सामग्री भी और पूजा करने की विधि भी। यहां तक कि आपके लिए जो दान दक्षिणा लानी चाहिए थी, आपके ऊपर जो चढ़ावे के लिए लाना चाहिए था, वो भी आप मुझे ही समझ लीजिए। मैं तो केवल उन्मत्त प्रेम की लोभी हूं और आपके पास केवल प्रेम लेकर आई हूं। जो भी कुछ मैं आपको दे सकती हूं वो सब कुछ मेरे पास यहीं पर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बस यही सब आपको अर्पित करती हूं। जैसा कि एक बार लोक कथाओं में आता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार भीलराज ने, खैर शिव को प्रसन्न करना उनकी इच्छा नहीं थी, वे बस वहां खड़े थे और शिवलिंग पर खड़े हो गए, तो शिव को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने आप को ही शिव पर अर्पित कर दिया है, शिव इससे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह की चीजें हैं कि ये भी अपने आप को यहां पर अर्पित करे दे रहे हैं। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो। कवित्री ने अपने आप को
ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है और कहती है कि ये जो भी कुछ है तुम्हारा ही है, इसे चाहो तो स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, या चाहो तो छोड़ दो, इच्छा तुम्हारी है। तो कवित्री ने इस पूरी कविता में बेहद सरल शब्दों में, सरल सरल वाक्यों के साथ, सरल विन्यास में कविताएं गढ़ी है। कवित्री की कविताओं में जितनी सहजता है, जितनी उसके स्वभाव में सहजता है, वही सहजता हमें यहाँ कविता में नजर आती है। तो फिर मिलते हैं वीरों का कैसा हो वसंत की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।